लोगों से ज़बानी शर्तें तय करने का बयान। 1. इब्राहिम बिन मूसा, हशाम बिन जुरेज, याली बिन मुस्लिम, उमर बिन दीनार, सईद बिन जुबैर, हजरत इब्ने अब्बास, अबी बिन काब से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की पूरी हदीस और खिज़र का मूसा से ये कहना कि क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, इस तमाम वाक़े को बयान करके इरशाद फरमाया कि पहली बार तो भूले से एतराज़ हुआ, दूसरी मर्तबा बतौर शर्त के, और तीसरी बार उन्होंने कस्दन खिलाफ़े मुआहिदा किया। हजरत मूसा ने कहा था वो मैं भूल गया था, उसका मुआखज़ा मुझसे ना करो और मुझ पर तंगी ना डालो। फिर वो दोनों एक लड़के से मिले जिसको हजरत खिज़र ने कत्ल कर दिया और दोनों आगे चले। फिर उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, हजरत खिज़र ने उसे दुरुस्त कर दिया। इमाम बुखारी इस हदीस से ये बताना चाहते हैं कि जो शर्त आपस में बगैर लिखने के और बगैर गवाहों की मौजूदगी के महज ज़बानी लगाई जाए वो भी मोतबर होती है, इस पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि हज़रत मूसा व हज़रत खिज़र के किस्से में महज ज़बानी लगाई गई शर्त का भी एतबार किया गया, और वो शर्त ये है, इन सअलतक अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी। तर्जुमा, अगर मैंने उसके बाद आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया तो मुझे अपने साथ ना रखना। बाब 2. आज़ाद करदा गुलाम की मीरास की शर्त मुकर्रर करने का बयान। 2. मालिक हशाम बिन उर्वा हजरत आयशा से रिवायत करते हैं कि बरेरा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपने मालिकों से 9 औकिया पर आज़ाद होने का मुआहिदा किया, 1 औकिया हर साल अदा करती रहूंगी, आप मेरी मदद कीजिए। हजरत आयशा ने कहा, अगर वो लोग चाहें कि मैं उन्हें यकमिश्त तुम्हारी सब कीमत दे दूं और तुम्हारी मीरास मेरे लिए हो तो मैं ये कर सकती हूँ। इस पर बरेरा ने अपने मालिकों के पास जाकर उनसे कहा, मगर उन्होंने न माना। फिर वहां से हजरत आयशा के पास आए और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे। बरेरा ने कहा, मैंने आपकी वो बात उनसे कही थी मगर वो बगैर शर्त के नहीं मानते। हुजूर इस बात को सुन रहे थे। हजरत आयशा ने आपसे पूरा वाकया बयान कर दिया। आपने फरमाया, तुम बरेरा को मौल ले लो और वला की शर्त उन्हें के लिए रहने दो, इसलिए कि वला तो इसी को मिलेगी जो आज़ाद करे। बस हजरत आयशा ने ऐसा ही किया। उसके बाद आपने लोगों में खड़े होकर अल्लाह की हम्दो सना के बाद फरमाया कि आज़ाद करदा गुलाम की मीरास की बाबत लोग ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में नहीं है। याद रखो, जो शर्त किताबुल्लाह में ना हो वो बातिल है। अल्लाह का फैसला बहुत सच्चा और अल्लाह की शर्त बहुत मजबूत है, और वला उसी को मिलेगी जो आज़ाद करे। बाबे 3. मुजारियत में ये शर्त लगाने का बयान कि जब मैं चाहूँगा तो काश्तकार को बेदखल कर दूंगा। मुजारियत के मानी मुश्तरका काश्त जिसमें एक की मेहनत दूसरे का सरमाया हो। 3. अबू अहमद मोहम्मद बिन यहया, अबू गस्सान कनानी, मालिक, नाफे इब्ने उमर से रिवायत करते हैं कि जब खैबर वालों ने मार कर मेरे हाथ पांव तोड़ डाले तो उनके बाद एक दिन हजरत उमर ने खड़े होकर एक तकरीर के दौरान में कहा कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों से उनके मालों की बाबत एक मुआमला किया था और फरमाया था कि जब तक अल्लाह तुमको कायम रखेगा हम भी तुमको कायम रखेंगे। और ये वाकया इस वक्त पेश आया जबकि अब्दुल्ला बिन उमर अपनी जायदाद पर गए थे जहां उन पर शब के वक्त जुल्म किया गया और उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा, उन यहूदियों के अलावा कोई हमारा दुश्मन वहां नहीं है, हमको उन्हीं पर शुबा है और अब मैं उनको जला वतन कर देना मुनासिब समझता हूँ। जब हजरत उमर ने इस बात का मजबूत इरादा कर लिया तो अबू हकीक आया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप हमको निकाल रहे हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बरकरार रखा और यहाँ की जायदाद की बाबत हमसे मुआमला किया और इस बात की हमारे लिए शर्त कर दी थी। हजरत उमर ने फरमाया, तुम ये समझ रहे हो कि मैं हुजूर का ये कौल भूल गया जो तुझसे फरमाया गया, तेरा क्या हाल होगा जब तो खैबर से निकाला जाएगा, तेरा ऊंट तुझे लिए रातों रात फिरेगा। उसने कहा, ये तो अबुल कासिम का मजाक था। हजरत उमर ने कहा, ए खुदा के दुश्मन तो झूठ बोलता है। फिर उसको हजरत उमर ने निकाल दिया और जो कुछ मेवा जात, ऊंट, असबाब, अमारियां और रस्सियां वगैरह उनकी थी उनकी कीमत दे दी। जलावतन करने का सबब हुजूर की वो वसीयत थी जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि यहूद व मुशरिकीन को जजीरा अरब से निकाल देना। जजीरा अरब में 2 दीन जमा नहीं हो सकते।